नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हम चर्चा करेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में, यानी कि सूफीज्म और भक्ति मूवमेंट जो थे मध्यकालीन भारत के दो मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट थे। इनके बारे में एक हम डिटेल ओवरव्यू देखेंगे। तो अगर हम बात करें रिलीजियस रिफॉर्म्स और रिलीजियस डेवलपमेंट की, तो ये कोई पहले रिफॉर्म्स नहीं थे भारत में, इससे पहले भी हो चुके हैं। अगर हम बात करें जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था कि एक तो अर्ली वैदिक एज थी और एक लेटर वैदिक एज थी। लेटर वैदिक एज, ठीक है। ये वैदिक एज जो थी, ये आपको पता है, ये तो थी 1500 से लेकर 900 बीसी तक, और ये शुरू होती है 900 से बाद में लगभग 600 बीसी तक। तो ये जो लेटर वैदिक पीरियड था, इसके बाद लगभग 6 सेंचुरी बीसी से कुछ रिफॉर्म्स आए थे, कुछ रिलीजियस डेवलपमेंट हुए थे, या नए धर्मों का उदय भी हुआ था। एक तरीके से हमने उस चैप्टर को उसी तरीके से पढ़ा था, राइज ऑफ न्यू रिलीजन। और वो कौन कौन से धर्म थे, जैसे जैनिज्म था, बुद्धिज्म था, उसके अलावा आजीवक संप्रदाय था। तो ये जो धर्म थे, ये उस समय के रिलीजियस डेवलपमेंट थे। और मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो सूफीज्म और भक्तिज्म और सिख धर्म का राइज जो है, ये थे नए रिलीजियस डेवलपमेंट। तो बात अगर करें हम रिलीजियस डेवलपमेंट के पीछे का कारण देखने की, तो क्या कारण होते हैं कि नए धर्मों का उदय हो जाता है, पुराने धर्मों में कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसके पीछे कुछ बहुत सारे रीजंस होते हैं, और उनमें सबसे बड़ा मेजर रीजन ये होता है कि धर्मों में जो धर्म होते हैं उन्हीं में कुछ खामियां आ जाती हैं। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले हमारा जो मेजर रिलीजन है उस समय हिंदुइज्म ही था, और हिंदुइज्म या सनातन धर्म जो था, इसके अंदर कुछ खामियां आ गई थी। लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक एज में हमने कुछ डिफरेंस देखे थे कि लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम आ गया था, वर्ण सिस्टम रिजिड हो गया था, जिसकी वजह से जो निचली प्रजातियां थी, जैसे शूद्र वर्ण जो था, उसके साथ क्या है, कुछ इंटॉलरेंस हुआ करती थी, उसके साथ मिसबिहेव होता था, उनको मंदिरों में अलाउ नहीं था, उनकी स्थिति खराब हो गई थी। बेसिकली ये थी, उनको इक्वालिटी से नहीं देखा जाता था, औरतों की स्थिति भी खराब हो गई थी। इन्हीं वजह से कुछ नए धर्मों का उदय हुआ, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म, और उसमें सबसे ज्यादा लोग कौन गए, औरतें और शूद्र वर्ण के लोग गए। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति खराब थी। अपने पुराने धर्म को छोड़ने के पीछे कुछ रीजन तो होंगे ना, तो यही था। तो उसी तरीके से जो सूफीज्म जो है, इस्लामिक एक रिलीजन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इस्लाम जो 6ठी शताब्दी में, लगभग 6ठी शताब्दी में, ये एडी की बात कर रहा हूं मैं, 6 सेंचुरी एडी में इस्लाम का राइज होता है। और सूफीज्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये 6 सेंचुरी में तो इस्लाम का राइज होता है। और इस्लाम आज दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा माने जाने वाला रिलीजन है। तो इसका मतलब इस्लाम में भी कुछ अच्छी खूबियां रही होंगी। बहुत सारे रीजन होते हैं किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के, उसके फैलने के। उनमें से एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि उस धर्म में कुछ ऐसी अच्छाइयां होती हैं, कुछ अच्छी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इस्लाम में भी कुछ ऐसी अच्छाइयां थी जिसकी वजह से उसको फॉलो किया जाने लगा। लेकिन समय बदलता गया और इस्लाम में भी कुछ ऐसे रूल आ गए, कुछ ऐसे फंडामेंटलिस्ट आ गए, जिनकी वजह से इस्लाम का जो इक्वालिटी थी, उसमें जो कुछ खूबियां थी, वो धुंधली नजर आने लग गई और उसमें कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत हो गई। उसी रिफॉर्म्स के तहत एक नया फॉर्म आया, सूफीज्म, और उसके रिफॉर्मर्स जो थे, उसने इस्लाम में काफी कुछ चीजें चेंजेस की, ठीक है। और इसको फॉलो करने के बाद इस्लाम का जो राइज है वो और ज्यादा होने लग गया, ठीक है। तो ये सूफीज्म था। उसके अलावा भक्ति मूवमेंट में जो हिंदुइज्म का ही परंपराएं जो थी, उसमें काफी सारे चेंजेस आ गए थे, बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करने जाने लगे थे। जो मीडिएटर की भूमिका है वो बड़ी हो गई थी, प्रीस्ट की भूमिका बड़ी हो गई थी, और जो औरतों और जो शूद्र जो वर्ण था, उसकी स्थिति और खराब होती चली गई थी। तो मध्यकालीन समय में जो हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स हुए, वो भक्ति मूवमेंट के नाम से जाने जाते हैं। और एक नया रिलीजन भी आया, सिख रिलीजन भी आया। उसके बारे में हम सेपरेटली लेसन में बात करेंगे, सिख धर्म के बारे में। तो और इस वीडियो में हम सूफीज्म के बारे में देखेंगे, और अगले लेसन में हम भक्ति मूवमेंट के बारे में देखेंगे। और ये जो वीडियो है आपका, ये आपकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अप्रोच के लिए हेल्पफुल होगा, कि चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के भी आपके पेपर्स में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सूफी और भक्ति मूवमेंट के जो संत हैं, उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए जानते हैं जो सूफीज्म है ये क्या है। सूफीज्म कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई नया धर्म बन गया है। इस्लाम को छोड़ के इन लोगों ने कोई नया धर्म नहीं अपनाया, बल्कि इन्होंने इस्लाम को मानने की जो परंपराएं हैं, उनको परिवर्तित किया। इस्लाम को मानना तो है, इस्लाम को बिलीव करना है,
लेकिन इनका जो मानने का तरीका है, इनको जो इस्लाम को फॉलो करने की जो प्रैक्टिस है, तरीके हैं, वो तौर तरीके दूसरों के कंपैरिजन में अलग होते थे। जो पहले के इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे, उनसे इन्होंने एक नया रास्ता अपनाया कि तुम जिस तरीके से इस्लाम को मानते हो, हम उस तरीके से इस्लाम को नहीं देखते, हमारा जो तरीका है, हमारा जो पाथ है, वो कुछ डिफरेंट होगा। तो क्या है, बेसिकली सूफीज्म जो है वो एक मिस्टिक इस्लामिक बिलीफ है और डिफरेंट वे ऑफ प्रैक्टिस है मुस्लिम धर्म को अपनाने का, इस्लाम धर्म को अपनाने का। ठीक है, इससे क्या है, इनका ये जो तरीका था, इसमें ये मानते थे कि जैसे इस्लाम में कुछ चीज़ें आ गई थी, जैसे कि ये जो इस्लाम के जो लोग हैं, ये इन्होंने एक अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं, काफ़ी जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी, पुराने समय से ही नहीं, अभी भी आपको देखता है कि जो इस्लाम की जो पवित्र बुक है कुरान, उसको समझने का जो तरीका है लोगों का अलग अलग होता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं उसको समझने के। ठीक है, तो उसी की वजह से काफ़ी सारे मिसकंसेप्ट हो गए थे। जो सूफीज्म के संत हैं, उनका भी ये मानना था कि इस्लाम को जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया था, आप लोग उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप जैसे म्यूजिक को, ये काफ़ी सारे जो काजी थे, मौलाना थे, वो हरम मानते थे कि ये हराम है, मुस्लिम अन इस्लामिक है। बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस थी जो आम आदमी फॉलो करता था, इस्लाम में उनको अन इस्लामिक मानी जाती थी। इसीलिए क्या होता था कि इस्लाम को लोग क्या करने में, फॉलो करने में, नए जो लोग थे वो नहीं भी जुड़ रहे थे। तो इसी वजह से सूफीज्म आया, और सूफीज्म में ये जो लोगों का जो तरीका है मानने का, ईश्वर को मानने का, वो बदला, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि आप ईश्वर को मानने के साथ साथ अपनी जो प्रैक्टिस है उनको भी मान सकते हैं। जो तरीका था, जो पहले के लोग मानते थे कि इस्लाम, ईश्वर और जो उसका जो भक्त है, उनके बीच में जो रिश्ता है, वो गॉड के साथ, गॉड को आप मास्टर मानिए, और ये जो क्या मानते हैं, शिष्य जो है, ये जो भक्त है, इसको आप स्लेव मानिए। तो मास्टर और स्लेव जैसा रिलेशन हुआ करता था, उसको इन्होंने चेंज किया कि दोनों के बीच में, भगवान और भक्त के बीच में जो रिलेशन है वो लवर जैसा है। प्रियतमा की तरफ भगवान को पूजना चाहिए, और प्रियतमा यानी अपने प्रेमी को लुभाने के लिए, जैसे ईश्वर को लुभाने के लिए जिस तरीके की प्रथाएं होती थी, सैक्रिफाइस दिए जाते थे, मौलाना को अप्रोच किया जाता था, उनके सामने भक्ति में एक तरीके से उसके दास की तरह रहा जाता था, उन चीज़ों को इन्होंने चेंज किया। एक तरीके से इस्लामिक जो सिलेबस है, उस ईश्वर को मानने का प्रैक्टिसेस हैं, उनको इन्होंने चेंज किया, और इन्होंने कहा कि ईश्वर को अगर आपको मानना है तो आप उसको लवर की तरह प्यार कीजिए, उसकी तरह पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, उसके लिए आप डांस भी कीजिए, उसके लिए आप म्यूजिक भी बजाइए, उसके लिए आप टॉलरेंट रहिए, उसको हर तरीके से प्यार कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको आपने मास्टर मान लिया और खुद को स्लेव मान लिया, ये तरीका सही नहीं है। ये सूफीज्म के जो संत हैं, बेसिकली उनका यही मानना था। ठीक है, तो ये जो इनर साइड है, इसको मानता था सूफीज्म। सूफीज्म जो है वो आउटर लेयर को ना मान के इनर साइड को मानता था, और इसी को बोलते हैं तवस्सुफ, तसव्वुफ, तसव्वुफ। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन तसव्वुफ होता है। तो ये मानते थे सेल्फ रियलाइजेशन पे, टॉलरेंस पे, दूसरे धर्मों के प्रति। जो एक इस्लाम का एक बड़ा मेजर एक सेक्शन था, वो मानता था कि काफिर, इनफिडल, मतलब दूसरे धर्मों के लोगों को, जो इस्लाम को नहीं मानते, उनको काफिर भी कहा जाने लगा, और उनके प्रति इंटॉलरेंस आ गई थी। तो उस चीज को इन्होंने खारिज किया सिरे से कि कोई, किसी का कोई भी फेथ हो, आप उसके लिए टॉलरेंट रहिए। उसके अलावा आप राइटियसनेस जो है उसको फॉलो कीजिए, मतलब जो सही है उसी का पक्ष लीजिए, यानी रैशनल हुई, और यूनिवर्सल लव फॉर ऑल, सबके प्रति प्रेम भाव रखिए। तो ये जो सूफीज्म का तरीका था, ये काफी उन लोगों से अलग था जो इस्लाम के कट्टरवादी थे। कट्टरवादिता से ही अलग होने के लिए ये एक तरीके से सूफीज्म का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, और ये जो ईश्वर के बीच में, भगवान और आदमी के बीच में जो रिलेशन है, जो कम्युनिकेशन है, उसको डायरेक्टली इस्टेब्लिश किया, ना कि ऐसा कि जैसे मौलाना के पास जाना है, काजी के पास जाना है, वो आपका कांटेक्ट करवाएगा ईश्वर से। इस चीज को, इस धारणा को इन्होंने खत्म कर दिया, और इन्होंने कहा कि भगवान और भक्त के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, और उस डायरेक्ट रिलेशन को आपको फॉलो करना है। ठीक है, उसी से आपको, उसी की भक्ति में आप तल्लीन हो जाइए, उसी को, ईश्वर को आप उस तरीके से पूजिए कि वो आपको डायरेक्टली, आप उससे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, आपको किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। तो ये सूफीज्म था। अब सूफीज्म कहाँ से आया, सूफीज्म शब्द जो है इसका रूट कहाँ से आया, और इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। सूफीज्म जो है, इसका रूट वर्ड माना जाता है सफ़ा, और सफ़ा के अरबी में दो मीनिंग होते हैं।
एक मीनिंग तो होता है जो कि ज़्यादा माना नहीं जाता, वो है कि ऊनी वस्त्र पहनने वाले कुछ गरीब लोग थे और उनको सफ़ा कहा गया। उसका सफ़ा का यही मतलब होता है, और वो बाद में चल के सूफ़ी बन गए। तो ये इस चीज़ को ज़्यादा माना नहीं जाता है। लेकिन इसका जो दूसरा मीनिंग है वो है प्यूरिटी, जो शुद्धता, शुद्धता के बारे में बात करता है सफ़ा। तो ये जो लोग हैं जो शुद्धता की बात करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं बेसिकली इस्लाम को, एक रिफॉर्म लाते हैं, इन्हीं को सूफीज्म कहा गया। आगे चल के इनको सूफी संत कहा गया। ठीक है, तो बात ये है, इसका एक रीजन ये भी है कि जो खलीफेट होता था, खलीफेट या खलीफा, खलीफा कौन होता था भाई? अगर आपने इस्लाम के धर्म का वीडियो अगर देखा हो तो मैंने बताया था, वहां पे खलीफा वो होते थे जो प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करते थे। प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करने वाला व्यक्ति खलीफा कहलाता था, लेकिन बाद में खलीफा का पद बन गया था। और ये खलीफेट जो था, ये इस्लाम में सबसे बड़ा रिलीजियस हेड बन गया था, रिलीजियस हेड। और इसका अंपायर भी था, जैसे ओटोमन अंपायर है, उसके अलावा ईरान में अलग अंपायर हुआ करता था, और इराक में इधर दूसरा अंपायर होता था, क्योंकि सिया और सुन्नी जो थे वो अलग सेपरेट हो गए थे। ईरान जो है वो सिया मुस्लिम का सबसे बड़ा लीडर था, आपको पता है, और इराक और सऊदी अरब जो हैं ये आप बेसिकली मान सकते हैं सुन्नी धर्म के बड़े लीडर हुआ करते थे। तो ये जो खलीफा जो था ये मेटेरियलिस्टिक्स हो गया था। मेटेरियलिस्टिक का मतलब है कि इसका जो तरीका है जीने का वो वैसा नहीं था जैसे कि इस्लाम में बताया गया है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने अज्यूम किया था। इनकी जो अप्रोच थी वो काफ़ी मेटेरियलिस्टिक हो गई थी। ये जैसे आपको पता है इस्लाम में मूर्ति पूजा तो नहीं होती है, लेकिन मस्जिद में जाना, उसके अलावा बलि देना और उनको एक तरीके से ग्लोरीफाई करना। एक आदमी जो बलि देता है उसको ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाएगा कंपैरेटिवली एक गरीब आदमी जो कि सिर्फ सीधी नमाज पढ़ता है 5 समय, उसको कम तवज्जो दी जाती थी। तो ये एक तरीके से मेटेरियलिस्टिक अप्रोच थी, और इसी मेटेरियलिस्टिक अप्रोच को तोड़ने के लिए मेडाइवल पीरियड में कुछ पर्शिया के कुछ रिलीजियस लोग थे, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। एक मतलब एक संतों की एक नई टोली बनी और उसी को कहा गया सूफी संत। ये जो सूफी संत थे, इन्होंने कुछ तरीके अपनाए कि किस तरीके से हमें इस्लाम को आगे फॉलो करना है, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सूफीज्म के। और ये हैं कुछ, जैसे कि फना। फना क्या होता है? फना मतलब फना हो जाना। फना हो जाना का मतलब क्या होता है? ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से न्योछावर होना हो जाना। और स्पिरिचुअल मर्जर जो है वो अल्लाह में पूरी तरीके से उसमें मर्जर हो जाना। डिवोटी और अल्लाह का स्पिरिचुअल एक तरीके से मर्जर है। ठीक है, तो आप ये भी मान सकते हैं कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? आध्यात्मिकता। तो ये आध्यात्मिक वर्जन है। सूफीज्म क्या है? इस्लाम का आध्यात्मिक वर्जन है। बस यही है, इतना अगर आप एक लाइन में अगर हम समझे तो यही कहा जा सकता है स्पिरिचुअल वे है जीने का, इस्लामिक वे में। फिर दूसरा है इंसान ए कामिल। इंसान ए कामिल का मतलब होता है परफेक्ट ह्यूमन विद ऑल गुड वर्च्यू। इंसान में जो प्रॉपर वर्च्यूज हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए, उसका कर्म कैसा होना चाहिए, वो सब चीज़ें जो है इंसान कामिल का हिस्सा है। किस तरीके से लाइफ की लर्निंग है, किस तरीके से कर्म है, वो चीज़ें जो है सूफीज्म में इंसान कामिल कहा जाता है। जिक्र तस्बीह। जिक्र तस्बीह का मतलब है ईश्वर को हमेशा याद रखना है, हमेशा अपने ख्यालों में रखना है, उनका जिक्र रखना है, कभी भी उनको भूलना नहीं है। किसी भी काम को करते रहिए, अपने कर्म को करिए, लेकिन ईश्वर को कभी भी मत भूलिए। इसी को कहा जाता है जिक्र। ठीक है, फिर है वहदातु वजूद। वहदातु वजूद का मतलब है ईश्वर जो है वो एक है। पूरा जो वर्ल्ड में ईश्वर एक है, यानी कि एक देवता की बात जो करते हैं उनकी बात करता हूँ। यूनिटी ऑफ गॉड की बात कर रही है इन्होंने। तो वो आपको पता है इस्लाम में पहले से भी चल रहा था कि ईश्वर एक ही है, एक से ज्यादा ईश्वर में ये मोनो उसमें मानते हैं, मोनोथिज्म में मानते हैं। फिर बात आता है समा की। और समा का जो कॉन्सेप्ट था ये नया लेके आए थे। स्पिरिचुअल डांस, म्यूजिक को प्रमोट करना है और म्यूजिक के थ्रू इस ईश्वर को खुश करना है। इस्लाम को, जो कि बहुत सारे लोग जो इसको अन इस्लामिक मानते थे, म्यूजिक को अन इस्लामिक माना जाता था पहले, उसको इन्होंने मेन स्ट्रीम में लाए, ईश्वर को फॉलो करने के वे में उसको लेके आ गए। जहां जिस चीज को अधार्मिक माना जाता था उसी को इन्होंने धार्मिक बना दिया। ठीक है, तो समा जो है ये एक तरीके से एक चीज को आप मान लें, समा बांध देना, डांस और म्यूजिक से समा बांध देना। क्यों? क्योंकि ईश्वर को ये एक प्रेमी की तरह देखते थे। ठीक, एक मास्टर और स्लेव का ना रिलेशन मान के लवर का रिलेशन मानते थे। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। सूफीज्म का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या रहा, बाद में बड़े पैमाने पे इसका क्या रिजल्ट रहे, जब ये सूफी मूवमेंट आया तो दुनिया भर में इसके क्या इम्पैक्ट रहे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो लोगों को एजुकेट किया।
जो लोग इस्लाम में एक तरीके से काजी मौलानाओं की बात ही मान के इस्लाम को मानते थे एक तरीके से कि यही इस्लाम का हार्ड एंड फास्ट रूल है, उनको इन्होंने स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट समझाए और एक नया तरीका बताया कि आपको कट्टर होने की जरूरत नहीं है, आप इस्लाम को लिबरल होके भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक लिबरल सोसाइटी इनकी वजह से डेवलप हुई। जो इस्लामिक सोसाइटी थी उसमें इन्होंने लिबरलाइजेशन लाया, क्योंकि लिबरलाइजेशन जो था वही सबसे ज्यादा गायब हो गया था इस्लाम में सूफी मूवमेंट से पहले। ठीक है, इन्होंने जो एक तरीके से अपोज किया ड्राई कज्योट्री ऑफ लोअर डिवाइंस मिस्टिक नेदरलैंड्स, ये जो स्कल्पचरी है इसको, ये जो मूर्ति पूजा जो है और एक तरीके से कमांड्स हैं, जो शरीयत के जो कानून बनाए गए हैं, इन सब चीज़ों को इन्होंने अपोज किया। जो बहुत ही हार्ड कानून बनाए गए थे, जो लोअर सेक्शन के लिए, औरतों के लिए जो कानून बनाए गए, उनको उनके खिलाफत इन्होंने करी एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो मिशनरी एक्टिविटीज़ हैं, मिशनरी एक्टिविटी क्या होती हैं, किसी धर्म को प्रचार प्रसार करने की जो मिशनरीज होती हैं, किसी जैसे उनको लार्ज स्केल पे इन्होंने प्रमोट किया। प्रमोट करने की इन्होंने प्रमोट उस तरीके से नहीं किया, इनकी वजह से वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो गई, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो इस्लाम को एक कट्टर रिलीजन की तरह देखने लग गए थे और वो इस्लाम को फॉलो नहीं करना चाहते थे इसी वजह से। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने जब इस्लाम की एक नई परिभाषा दी, इस्लाम का एक नया लार्जर वे में एक नया पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उसको अपनाने का, उसको प्रैक्टिस को समझने का, तो बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो इमेज है उसको भी इन्होंने इलेबोरेट किया, क्योंकि पहले जो इमेज थी वो अलग बन गई थी और अब इन्होंने एक नई इमेज भी उनके सामने पेश की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मुस्लिम सोसाइटी की जो शेप है उसको भी काफ़ी सारा चेंज किया, क्योंकि इनके जो कानून थे, जो तरीके थे, तौर तरीके थे जीने के, वो काफ़ी अलग थे। हालांकि ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम्स थे, जो फंडामेंटलिस्ट थे, वो काफ़ी लोग जो थे वो इनसे डिसएग्री करते थे, लेकिन फिर भी जो बड़े स्केल पे जो काफ़ी सारे जो लोग थे वो इनको मानने लगे। काफ़ी सारे जो बड़े बड़े सुल्तान थे, बादशाह थे, उन्होंने भी इन धर्म को, सूफीज़्म को अपनाया और इनके यहाँ पे उन्होंने शिक्षा भी ली है। ठीक है, वो काफ़ी लोग इनसे इन्फ्लुएंस हुए हैं और इन्होंने जो जो तरीके थे इनके, म्यूजिक को प्रमोट करना, कॉमन लैंग्वेज जो है उसको एक तरीके से सहारा देना, लोकल लैंग्वेज में ये अपने उपदेश दिया करते थे। तो उससे क्या हुआ, लोगों का जो डेवलपमेंट है, समझ है धर्म को समझने की, वो भी एक अच्छे से डेवलप हुई, समझ पाए वो। ठीक है, क्योंकि पहले जो धर्म है उसको समझाने की जो लैंग्वेज थी वो मौलाना समझाता था, जो लैंग्वेज जो होती थी वो काफ़ी टफ होती थी। जैसे अरबी में समझाया जाए और कहीं पे अरबी नहीं आती है तो उसको उसी भाषा में समझाया जाए जो वहाँ पे है। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब समझते हैं कि भारत में सूफीज़्म का राइज कैसे हुआ और ग्रोथ कैसे हुई, उसके बाद भारत में इसके क्या इम्पैक्ट रहे और कौन कौन से बड़े बड़े संत यहाँ पे सूफी संत हुए हैं। भारत में जो सूफीज़्म है वो एंटर हो गया था लगभग 7th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी यानी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 8वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था, लेकिन काफ़ी सारे मर्चेंट हैं और काफ़ी सारे जो यात्री हैं, ट्रेवलर्स हैं, वो भारत में आने लग गए थे 6ठी शताब्दी में। और जो अगर बात करें हम कहाँ पे आ रहे थे, ये हमारा भारत है, तो ये जो एरिया है अरब से, यहाँ से समुद्र के रास्ते होते हुए वो भारत में आने लग गए थे। ठीक है, तो इन लोगों ने यहाँ पे इस्लाम के बारे में काफ़ी टीचिंग बताई, काफ़ी सारी बातें बताई कि इस्लाम किस तरीके का रिलीजन है। ठीक है, और सूफीज़्म के जो संत हैं वो भी भारत में आना शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद जब ये लोगों की ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि हिंदू राजा थे यहाँ पे और उन्होंने ज़्यादा अलाउ भी नहीं किया इन मिशनरीज़ को। लेकिन बाद में जब 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने अरब की तरफ से आक्रमण किया और पहला इस्लामिक इन्वेजन था भारत पे वो, उसके बाद जो सिंध वाला इलाका है, मुल्तान सिंध वाला इलाका है, यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया था ये अरब के लोगों ने। उसके बाद सूफीज़्म जो है वो थोड़ा थोड़ा राइज होना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1000 से लेके आपको पता है 1027 तक क्या हुआ था, आक्रमण हुए थे मोहम्मद गजनवी के। और मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के दौरान उसी समय इनके साथ कुछ सूफी संत भारत में आए और उन्होंने यहाँ पे सूफीज़्म की धारणाओं को प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बात करें तो सूफीज़्म के दो ऑर्डर हैं, एक है बशारा और एक है बेशारा। बशारा जो है वो मानता है इस्लामिक लॉ को, यानी इस्लाम के जो शरीयत के कानून हैं, जो कट्टर हार्डकोर कानून हैं, उनको मानने वाले लोग बशारा कहलाते हैं। और जो लिबरल हैं,
जो इन कानून को ना मान के लिबरल हो गए और तरीक़त को मानते हैं, उनको बेशरा कहा गया। तरीक़त क्या है? लिबरल है, और इस्लामिक जो हार्ड रूलों को मानने वाले हैं वो शरीयत कहलाते हैं या बशारा कहलाते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सूफी सिलसिला या सूफी ऑर्डर या सूफी संप्रदाय भी इनको बोलते हैं। तो ये सूफी संप्रदाय जो थे या सिलसिला जो थे, ये 12 सिलसिला थे टोटल। इनके बारे में हमें जानना नहीं है ज़्यादा के बारे में, हमें सिर्फ 4 के बारे में जानना है। 4 भारत में फेमस हुए, उनमें भी हम बात करें तो चिश्ती और सुहरावर्दी जो थे, सुहरावर्दी सिलसिला, ये ज़्यादा भारत में इनको ज़्यादा लोगों ने फॉलो किया और यही ज़्यादा सबसे ज़्यादा मशहूर हुए। और स्पेशली अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो जो चिश्ती संप्रदाय है उसके जो संत हैं वो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए भारत में। ठीक है, और ये बिलोंग करते थे बशारा में। ठीक है, बशारा संप्रदाय या बेशारा संप्रदाय जो है इनमें बिलोंग करते थे। ये दोनों जो हैं ये बशारा में बिलोंग करते थे, और ये जो है इस्लामिक लॉज में फॉलो करते थे। बशारा क्या है? शरीयत में, कानून में बिलीव करते हैं, और जो बेशारा जो है वो तरीक़त में बिलीव करते हैं। लेकिन ये जो चिश्ती और सुहरावर्दी संप्रदाय हैं, ये इस्लामिक लॉ को मानने के बावजूद भी काफ़ी लिबरल थे। और किस तरीके से थे ये बात हम समझेंगे जब हम बात करेंगे चिश्ती और सुहरावर्दी संप्रदाय के बारे में। तो चिश्ती संप्रदाय जो था ये भारत में शुरू होता है लगभग 1192 में क्या हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान, जो कि दिल्ली और अजमेर का राजा हुआ करता था, उसको हरा दिया था। तो उसको हराने के बाद मोहम्मद गोरी के साथ आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको पता है कहाँ है? अजमेर में है। अजमेर में जो दरगाह है यहाँ पे, ये 1206 में यहाँ पे जाके इन्होंने अपना आसरा ले लिया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, और 1206 से आपको पता है दिल्ली सल्तनत पीरियड की शुरुआत होती। जो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर का शासक था, उसी को तख्त पलट करके यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में अजमेर में जाके मोइनुद्दीन चिश्ती वहाँ पे ये अपनी देने लग गए। ये जो सूफीज़्म की जो शिक्षाएं हैं वो देना शुरू कर दिया। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो नाम है उनकी डेथ के बाद ज़्यादा हुआ। लेकिन अगर हम बात करें मोइनुद्दीन चिश्ती की बाद में करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि कौन कौन से जो सुल्तान हैं उन्होंने इनको ज़्यादा पूजनीय माना और ज़्यादा इनके एक तरीके से शिष्य की तरह रहे। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो इसकी दरगाह में गए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गए थे। उसके अलावा महमूद खिलजी जो है मालवा का जो गवर्नर हुआ करता था, वो भी गया था 15वीं सेंचुरी में। ठीक है, उसके अलावा अकबर जो है, अकबर ने दरगाह को बहुत पैट्रोनेज दिया था, और अकबर ने पैदल जाके दरगाह की एक तरीके से वो की थी, यात्रा की थी। और उसके बाद ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है इसको बहुत ज़्यादा लोग मानने लग गए, इसमें बिलीव जो है लोगों का बहुत ज़्यादा होने लग गया। ठीक है, अब मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, उनके बिलीफ क्या थे, इन चीज़ों को अगर हम जाने तो चिश्ती मानते थे कि जो ईश्वर और भगवान, ईश्वर और आदमी, इंसान का जो इंडिविजुअल सोल का जो रिश्ता है वो बहुत ही यूनिक है, और उसमें किसी का इंटरफेरेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है ईश्वर और इंडिविजुअल सोल के बीच में। यानी आत्मा और परमात्मा जो है उनका बॉन्ड इतना गहरा है, उनके बीच में इतना प्यार है कि उनके बीच में किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। और उनका जो रिश्ता है वो एज ए लवर की तरह ही ये देखते थे, ना कि दास और एक तरीके से सेवक, ईश्वर, मास्टर की तरह ऐसा नहीं देखते थे। उसके अलावा ये टॉलरेंट थे, दूसरे धर्मों के जो लोग थे उनके बीच में ये टॉलरेंट थे, उनको इनफिडल वगैरह जैसी चीज़ों में ये बिलीव नहीं करते थे। ये इवन जो अपने डिसिप्लिन्स थे, जो अपने शिष्य थे, उनमें भी किसी तरीके का धार्मिक एक तरीके से वो नहीं करते थे, क्या करते हैं, टॉलरेंट थे, उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं करते थे। कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो इनका शिष्य बन सकता था बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा ये एसोसिएट थे, हिंदू और जैन योगी जो थे उनके साथ भी ये एसोसिएट थे, उनके साथ भी इनके रिलेशन थे। और ये जो अपने जो देते थे, अपने जो बातें देते थे, अपने प्रवचन देते थे, वो बहुत ही सिंपल भाषा में देते थे, ना कि जैसे कि पहले के टाइम पे हुआ करता था। आपको पता है एक जो लैंग्वेज जो हुआ करती थी उसको रिलीजन के साथ जोड़ा जाता था कि अरबी भाषा में ही दिया जाएगा, उर्दू भाषा में ही दिया जाएगा इसका जो सरमन है वो। वही तरीका उन्होंने अपनाया जैसे कि पहले जैनिज्म और बुद्धिज्म के लोग माना करते थे। जैसे महावीर जी ने, भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध ने जो तरीका अपनाया कि उन्होंने प्राकृत और पाली भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था,
ताकि लोगों को उनकी बातें समझ में आए, उनकी टीचिंग समझ में आए, ठीक है। उसी तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी सूफीज्म की अपनी बातें रखी लोगों के सामने, ठीक है। उसके बाद इनके जो एक चिश्ती संप्रदाय के ही एक और व्यक्ति थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं, ये भी एक सूफी संत थे और ये भारत में आए थे 1221 में, और 1221 में ट्रांस ओशियाना से ये भारत में आए थे। ट्रांस ओशियाना जो है ये पड़ता है मध्य एशिया में, कजाकिस्तान वाला जो इलाका है वहां पे पड़ता है, किर्गिस्तान कजाकिस्तान वाला इलाका जो है वहां पे पड़ता है। ट्रांस ओशियाना में उस समय क्या हुआ था, 1221 में ट्रांस ओशियाना को मंगोलों ने जीत लिया था। उस समय जो मंगोल इन्वेडर थे उन्होंने आक्रमण कर दिया था ट्रांस ओशियाना पे, और उसकी वजह से ये वहां से निकल के भारत में आ गए थे। इल्तुतमिश भारत में उस समय शासक हुआ करता था, ठीक है। और चंगेज खान ने आक्रमण किया था उस समय ट्रांस ओशियाना पे, बेसिकली मैंने आपको बताया भी था मध्यकालीन भारत में। तो उस समय ये भारत में आ गए थे और उसके बाद इन्होंने दिल्ली में ही अपनी जगह, दिल्ली में ही सेटल हो गए ये, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि लाइफ की सिंप्लिसिटी, अगर आप सिंप्लिसिटी में रहोगे, गरीबी में रहोगे, ह्यूमिलिटी में रहोगे, तो सेल्फलेस रहोगे, तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर के डिवोशन के बारे में, ईश्वर के प्रति तल्लीन होना। और आप अगर जो मतलब हार्ड लाइफ जीवोगे, अगर आपने हार्ड लाइफ जी है तो आप समझोगे, आप ईश्वर के जो एक तरीके से डिवोशन है उसको समझोगे, ठीक है। इन्होंने एक तरीके से गरीबी में जीवन बिताया और काफ़ी सारा इन्होंने काम भी किया। ये किसी भी सुल्तान से अपने रहने सहने का जो तरीका था उसके लिए कोई पेमेंट नहीं लिया करते थे। बाद में काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्होंने लिया भी, पेमेंट भी लिया कि गरीबी को सर्व करने के लिए और लोगों को सर्व करने के लिए सुल्तान को पैसा देना चाहिए। अगर हम बात करें सुहरावर्दी संप्रदाय की, सुहरावर्दी सिलसिला की, तो इन्होंने ये एक्सेप्ट करते थे, मेंटेनेंस ग्रांट जो थे वो एक्सेप्ट करते थे सुल्तान से, लेकिन ये मेंटेनेंस ग्रांट्स नहीं लेते थे, ठीक है। तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से आप कंफ्यूज मत हो जाना, एक कुतुबुद्दीन बख्तियार और व्यक्ति था, एक इन्वेडर था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ तोड़फोड़ की थी, वो भी था, वो भी आया था किसके साथ, 1206 में उसने आक्रमण किया था, 1193 में किया था एक्चुअली। वो मोहम्मद गोरी के साथ ही आया था, मोहम्मद गोरी का ही एक सिपहसालार हुआ करता था, ठीक है। तो ये वो मोहम्मद बख्तियार काकी था और ये मोहम्मद बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार था और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। दोनों में डिफरेंस है, ये सूफी संत हैं, ये किसी तरह के कोई इन्वेडर नहीं है। फिर बात आती है निजामुद्दीन औलिया की। निजामुद्दीन औलिया जो है ये बहुत ही फेमस संत थे सल्तनत पीरियड के, ये भी चिश्ती संप्रदाय से थे और इन्होंने खिलजी और तुगलक डायनेस्टी के समय पे दिल्ली में ये रहा करते थे। इनकी एक लाइन बहुत मशहूर है, आप सभी ने सुनी होगी, दिल्ली दूर है हुजूर, दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है हुजूर। ये किसने कही थी, ये कही थी निजामुद्दीन औलिया ने। किसको कही थी, गयासुद्दीन तुगलक को कही थी। बात ऐसी है कि गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में निजामुद्दीन औलिया भी होते थे, अमीर खुसरो भी हुआ करते थे। अमीर खुसरो को आपको पता है कबाली के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कबाली कहा जाता है, उर्दू का पिता कहा जाता है, तूतियाए हिंद कहा जाता है, भारत के तोता के नाम से जाने जाते हैं। वो निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक की निजामुद्दीन औलिया के साथ बनती नहीं थी। तो एक बार निजामुद्दीन औलिया दिल्ली आ रहे थे और दिल्ली आते समय उन्होंने रास्ते में ही संदेश बुझाया कि गयासुद्दीन तुगलक आ रहे थे दिल्ली और उन्होंने रास्ते में ही इनको एक मैसेज भिजवाया निजामुद्दीन औलिया को कि मैं दिल्ली पहुंचूं उससे पहले तुम दिल्ली खाली कर देना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो उस समय निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, और ये बात कही, और ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ये दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया, रास्ते में ही इसका एक्सीडेंट हो गया और इसकी डेथ हो गई। तो इससे ये डायलॉग जो है ये फेमस हो गया था, इनकी जो बात है ये फेमस हो गई थी। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि दिल्ली दूर है का ये जो बात है ये किसने कही थी, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ठीक है। उसके बाद ये निजामुद्दीन औलिया के बाद 13वीं सेंचुरी में जो चिश्ती ऑर्डर है, चिश्ती जो सिलसिला है, ये डेक्कन की तरफ शिफ्ट हो गया और डेक्कन में शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो हैं इनके समय पे ये दक्षिण भारत में चला गया था। 14 से 16 सेंचुरी तक से सूफी संप्रदाय है, ये गुलबर्गा में चला गया था। और गुलबर्गा कहाँ की राजधानी थी, बहमनी साम्राज्य, जिसका अंपायर की शुरुआत होती थी 1347 में। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की शुरुआत की थी। इस समय चिश्ती संप्रदाय जो है यहाँ पे चला गया था।
ठीक है। उसके बाद ये जो चिश्ती संप्रदाय के जो लोग हैं ये आगे काफी समय तक बीजापुर जो रियासत है यहाँ पे भी एक्टिव रहे हैं। अब हम बात करेंगे सुहरावर्दी सिलसिला के बारे में या सुहरावर्दी संप्रदाय के बारे में। तो सुहरावर्दी संप्रदाय जो है इसका राइज तो सबसे पहले हुआ था बगदाद में। तो बगदाद में यानी इराक में इसका शुरुआत हुई थी। किसने शुरुआत की थी? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने। तो ये शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी है, यहीं से इनकी शुरुआत होती है। भारत में इसकी शुरुआत होती है बहादुद्दीन जकरिया ने शुरुआत की थी। और ये जो उस समय मुल्तान था भारत का हिस्सा करता होता था, लेकिन आज पाकिस्तान का हिस्सा है। तो सोहरावर्दी ऑर्डर जो है ये मुल्तान में शुरू हुआ। और इनका जो मानना था, इनकी जो बिलीव थे वो चिश्ती संप्रदाय से थोड़े अलग हुआ करते थे। चिश्ती संप्रदाय के जो लोग थे वो गरीबी में रहते थे, किसी तरीके का मेंटेनेंस ग्रांट नहीं लेते थे सुल्तान से। लेकिन सोहरावर्दी संप्रदाय के जो संत थे, सूफी संत थे, वो मेंटेनेंस ग्रांट लिया करते थे। इनका मानना था कि जो सूफी संत हैं ये पुअर्टी के लिए, नॉलेज के लिए, जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, उसकी वजह से इनको सुल्तान को इनको मेंटेनेंस ग्रांट देना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। और सोहरावर्दी संत जो थे ये आर्ग्यू करते थे कि दिस वाज नेसेसरी टू इंश्योर दैट दे वर सर्व द पुअर बेटर। तो ये जो तरीका था कि पुअर्स को, जो गरीब लोग हैं, उनको अच्छे से सर्व किया जाना चाहिए, सोशलाइज करना, जो सोशल रिफॉर्म्स करने चाहिए एक सुल्तान को, उसके लिए ये जोर दिया करते थे। साथ ही साथ ये एक्सटर्नल फॉर्म जो है, एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ रिलीजियस बिलीव है, इसमें भी ये बिलीव किया करते थे अनलाइक चिश्ती संप्रदाय। ठीक है। उसके अलावा स्कॉलरशिप जो है इसमें बिलीव करते थे कि इल्म दिया जाना चाहिए जो गरीब लोग हैं उनको। तो पुअर्टी को सपोर्ट करने के फेवर में ये जो जकरिया संप्रदाय जो है या फिर सोहरावर्दी संप्रदाय जो है, भारत में जकरिया ने शुरू की तो इसलिए जकरिया संप्रदाय भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। तो इल्म की शुरुआत इन्होंने की। और इनकी डेथ के बाद ये जो संप्रदाय है ये पंजाब और सिंध प्रांत में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसने निभाया और आगे चल के इसमें काफ़ी संतों ने इसकी टीचिंग दी है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कादरी सिलसिला की। तो कादरी सिलसिला जो है ये पंजाब में सबसे पहले पॉपुलर हुआ। और सबसे पहले अगर हम बात करें शेख अब्दुल कादिर, तो इसको सपोर्ट करते थे। शेख अब्दुल कादिर जो थे ये संत थे, सूफी संत थे। इनको मुगल और इनके जो बच्चे थे अकबर और अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने इनको सपोर्ट किया है शेख अब्दुल कादिर को। और इनके जो कॉन्सेप्ट था वजाहदुत अल वजूद, वजाहदुत अल वजूद क्या था? एक ही धर्म, एक ही ईश्वर एक है, एक ईश्वरवाद में ये बिलीव करते थे। हमने शुरू में ही बात की थी कि वजाहत वजूद क्या है, तो ये इसमें बिलीव करते थे। साथ ही साथ इन्होंने, इनके जो डिसिप्लिन्स हैं, इनके जो शिष्य हैं वो बहुत मशहूर हुए, जिनमें अगर हम बात करें मुगल प्रिंसेस जहां आरा बेगम, जो किसकी बेटी थी? शाहजहां की, और उनका भाई दारा शिको। दारा शिको की मैंने आपको बताई थी जब हम वॉर ऑफ सक्सेशन पढ़ रहे थे। दारा शिको मुगल प्रिंसेस में, मुगल जितने भी हुए उनमें सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था। और इसको घोषित भी कर दिया था कि आगे चल के यही राजा बनेगा। शाहजहां चाहता था कि दारा शिको आगे चल के राजा बने, लेकिन दारा शिको को हत्या करके, अपने 3 भाइयों की हत्या करके औरंगजेब आगे चल के राजा बन गया था और उसने शाहजहां को भी जेल में डाल दिया था। तो वो जो दारा शिको है जिसने उपनिषद और भगवत गीता का पर्शियन भाषा में अनुवाद करवाया, वो इसी सूफी संत शेख अब्दुल कादिर का शिष्य हुआ करता था। तो एक तरीके से आप अगर देखें तो इनकी जो इंटॉलरेंस नहीं, दूसरे धर्मों के प्रति दारा शिको की जो लर्निंग है और उनका जो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब्दुल कादिर ने किस तरह की उनको टीचिंग दी होगी। तो इनका जो तरीका था जीवन, मतलब एजुकेशन का, वो काफ़ी टॉलरेंट था। और इनके ही एक और सूफी संत हुए हैं शाह बदाख्शानी, ये सिख पीर हुए हैं। इन्होंने कहा है, इनकी एक बहुत ही मशहूर लाइन है, द इनफिडल हु हैड परसीव्ड रियलिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड इट was a believer, and that was a believer who did not recognize reality was an infidel। infidel क्या होता है? काफिर। ये चीज आपने इस्लाम में ही काफी बार सुनी होगी कि दूसरे लोग जो हैं, जो इस्लाम में बिलीव नहीं करते, उनको ये काफिर बोलते हैं। जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कट्टर मुस्लिम हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सब नहीं ऐसा मानते। तो ये इनका कहना था कि जो काफिर रियलिटी में बिलीव करता है और अस्तित्व में बिलीव करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, वो ही सच्चा बिलीवर है। वो तो बिलीवर है
और जो बिलीवर जो रिकॉग्नाइज नहीं करता है रियलिटी को, वो काफिर है। अब रियलिटी और बिलीवर क्या है? जो इनका यहाँ पे बिलीवर का मतलब है कि अगर जन्म से तो जो मुस्लिम है, जन्म से तो जिसने मुस्लिम के यहाँ पैदा हो गया और वो रियलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो वो काफिर है, ना कि वो व्यक्ति जो कि आउटसाइडर है और वो रियलिटी को बिलीव करता है, तो वो काफिर नहीं है, वो एक सच्चा बिलीवर है। ये इन्होंने बात कही थी। और ये जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं, इनको इन्होंने उस सिरे से खारिज कर दिया था। जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, उनको ये बिलीव नहीं करते थे। ईश्वर का जो स्वरूप है, जो हमने पहले ही बताया था कि किस तरीके से सूफी संत मानते थे, वो सारी चीज़ें तो ये मानते ही थे। तो काफ़ी क्लोज थे ये जो हमारा पहला जो संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय, इसके काफ़ी क्लोज थे कादिर सिलसिला के लोग। ठीक है। फिर अंतिम सिलसिला जो है नसबंदी सिलसिला, इसकी बात करेंगे। ये भी भारत में आया और ये बाबर के समय से एक्टिव था और बाबर नसबंदी सिलसिला को मानता था। तो इसको फाउंड तो किया था बही बिल्लाह ने। बही बिल्लाह जो था, इसने नसबंदी सिलसिला की संप्रदाय की शुरुआत की थी और ये काफ़ी ऑर्थोडॉक्स था दूसरे संप्रदायों के कंपैरिजन में। अगर हम चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय या फिर हम बात करें सोहरावर्दी संप्रदाय की, तो इनसे ये काफ़ी ऑर्थोडॉक्स था। इनका जो तरीका था ईश्वर को मानने का, वो काफ़ी सिमिलर था जो शरीयत लॉ थे, शरीयत के जो कानून थे, उनमें ये बिलीव करते थे। ये जो दूसरे धर्मों के प्रति ये काफ़ी इंटॉलरेंट थे। तो बाबर का जो समय था, उसमें नसबंदी सिलसिला जो था काफ़ी एक्टिव था और बाबर खुद इसको मानता था। ठीक है। और ये जो इसके जो कुछ वो थे, बिलीवर थे, इसके जो सूफी संत थे, शेख अहमद सिर हिंदी, इन्होंने कहा था कि ये जो लिबरल्स हैं, ये जो दूसरे लिबरल हैं, जो दूसरे सूफी संत हैं, ये इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो अन इस्लामिक हैं, वो इस्लाम के खिलाफ हैं। इन्होंने रिलीजियस म्यूजिक जो है, समा जो है, समा का जो कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसको इन्होंने अपोज किया। उसके अलावा इन्होंने जो पिलग्रिम जाते थे, ये जो संत महात्मा जो थे, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, दरगाह वगैरह में लोग जाते थे, उनका भी इन्होंने विरोध किया। साथ ही साथ ये जो अपोज किया करते थे इंटरेक्शन विद शिया एंड हिंदूज, जो ये बेसिकली सुन्नी मुस्लिम थे। नसबंदी सिलसिला के जो लोग थे, ये सुन्नी मुस्लिम थे, सुन्नी फंडामेंटलिस्ट थे। ये बिलीव करते थे कि ये जो दूसरे धर्म हैं, ये इनफिडल हैं, काफिर हैं, और हिंदू और सिया के जो धर्म के जो लोग हैं, उनके साथ हमें इंटरेक्शन नहीं रखना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ अकबर ने, आपको पता है, जजिया कर वगैरह मना कर दिया था, जजिया कर लेने से मना कर दिया था और काउ स्लॉटर पे बैन लगा दिया था। साथ ही साथ उन्होंने पिलग्रिम टैक्स पे भी उन्होंने बैन कर दिया था, पिलग्रिम टैक्स जो है लेना बंद कर दिया था। तो इसका भी इन्होंने विरोध किया था, इसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, अकबर की इन पॉलिसीज का, जो धार्मिक सहिष्णुता की नीतियां थी अकबर की, उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि ये मानते थे कि ईश्वर और जो व्यक्ति का एक भगवान और उसके भक्त का जो रिलेशन है, वो लवर के जैसा नहीं है, मास्टर और स्लेव के जैसा ही है। तो इनकी जो सीख थी वो पहले जैसी ही थी। काफ़ी ये फंडामेंटलिस्ट थे, काफ़ी ये कट्टरवादिता को बिलीव करते थे और ये बोलते थे कि ये जो रिलेशन है ईश्वर का और व्यक्ति का, ये स्लेव और मास्टर का इसलिए है क्योंकि भगवान जो है, ईश्वर है, वो क्रिएटर है, उसी ने सब कुछ बनाया है, तो उसके साथ तुम लवर का रिलेशन किस तरीके से रख सकते हो। तो ये नसबंदी सिलसिला था और ये भारत में बाबर के समय पे ही ज़्यादा फैला था। उसके बाद धीरे धीरे इसका डिक्लाइन होने लग गया और काफ़ी लोग अभी भी मानते हैं, काफ़ी कट्टरवादी अभी भी इसको बिलीव करते हैं। ठीक है। तो ये जो है, इसके बाद हमें भक्ति मोमेंट पढ़ना है और ये हमने अभी तक पढ़ा है, जो सूफिज्म है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है।